जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग को आज इस वीडियो में 8 नंबर टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा और 7 नंबर तक कंप्लीट कर दिया गया है और यह रुक्मिणी का वॉल्यूम 3 है। ठीक है, वॉल्यूम 3 है और यह न्यू बुक है। न्यू सिलेबस पर आधारित सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसमें कुल टोटल 20 सेट दिए गए हैं। आज आप लोग को 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बचेंगे अगर 12 इसमें, तो 12 कंप्लीट आप लोग को इस 7 अगस्त का जो एग्ज़ाम है उससे पहले इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो वीडियो को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। इससे अगर प्रश्न आप लोग को आएंगे तो आप लोग ज़रूर बना दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि बर्फ का घनत्व 100 ग्राम प्रति सेमी क्यू है तथा पानी का घनत्व y ग्राम प्रति सेमी क्यू है। जब m ग्राम बर्फ पिघलती है तो इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, m इंटू 1/y माइनस 1/x सेमी स्क्वायर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें और फ्रेंड्स जान लीजिए कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है अधिकतम घनत्व। ठीक है, पानी का अधिकतम घनत्व अगर पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है और 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी क्या होता है? सिकुड़ता है। ठीक है, सिकुड़ता है। कितना से? तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म करिएगा तो यह सिकुड़ता है। और इसमें समझ लीजिए कि 4 डिग्री जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर तथा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर पानी फैलता है। ठीक है, फैलता है। 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ठीक है, ऊपर, और 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा तो पानी फैलेगा। और यहाँ क्या था कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म करिएगा तो यह सिकुड़ता है। ठीक है, यह बात भी ध्यान देना है। चलिए आगे देख लेना है। दोनों और प्रश्न हो जाए। प्रस्रव तरंगों का उपयोग क्या है? ठीक है, प्रस्रव तरंगों का उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी प्रयोजनों हेतु किया जाता है। ठीक है, इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें देखिए कि गहरे जल में डूबे वस्तुओं की खोज तथा उसकी गहराई ज्ञात करने हेतु किया जाता है, जिसको हम लोग सोनार कहते हैं। सोनार, ठीक है, सोनार का प्रयोग सोनार में किया जाता है प्रस्रव तरंग का। आगे यहाँ पे देखते हैं बी में है कि यकृत, लीवर, अग्नाशय, वृक्क के हृदय जैसे मानव रोग अंगों के जो रोग होता है उसमें असमानताओं के निदान हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तेल व खनिज निक्षेपों में भूमिगत चित्रांकनों को लिए इसका ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर में है कि चित्र में पी क्यू बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2m हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर में है कि एक वस्तु विराम अवस्था से नियत त्वरण से गति करती है, निम्न में से कौन सा ग्राफ इसकी गतिज ऊर्जा का चली गई दूरी x से संबंधित प्रदर्शित करता है। तो 4 का देखिए आंसर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, यह जो आपको दिया गया है यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 5 का है। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। इसमें देखना है कि सही कौन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, यह इसका सही दिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ देख लेते हैं 6 नंबर में कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी। तो इसमें किस लेंस की शक्ति अधिक होगा, तो यहाँ हमेशा उत्तल लेंस का जो है शक्ति अधिक होगा। ठीक है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है +d, जबकि अवतल लेंस का होता है क्षमता -d होता है। -d मतलब कि यहाँ निगेटिव डायोप्टर में होता है और यह जो होता है प्लस में उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 7 नंबर के। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ संभव है। तो कौन सी स्थिति इसका संभव हो जाएगा? 7 का सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है और चुंबकीय बल रेखा संकेंद्रित वृत्त हो सकती है। यहाँ पे ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है।
समुद्र का पानी जो है, इसका जो पानी नीला क्यों दिखाई देता है गहरे समुद्र में, तो इसका देखिए रीज़न क्या होता है। ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे देख लेते हैं 9 नंबर में है कि सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ देखिए कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये कार्बनिक के विलायक में विलय नहीं होते हैं, इसीलिए यह जो है गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। आगे 10 नंबर का हो जाएगा कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ दिया गया है आपको ETHOS को 15 लिखा जाता है और इतना को 24 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 5 लेटर दिया गया है, इंग्लिश का है। ठीक है, यहाँ 5 लेटर है और यहाँ पे 15 बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, इसमें 8 लेटर दिया गया है। ठीक है, इसमें 5 लेटर था, इसमें 8 लेटर, और यहाँ 8 लेटर तो 24 बताया जा रहा है, और यहाँ 5 है तो 15, यानी 5 तिया 15 किया गया है और 8 तिया 24 किया गया है। ठीक है, उसी तरह इसको हम गिन लेंगे। यहाँ पे क्या 3 और 3 6 1 7 है। ठीक है, तो 7 गुना 3 करेंगे यहाँ पे, तो 7 तिया 21 हो जाएगा। यहाँ राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सभी में 3 का गुणज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है कि इसमें देखिए प्रश्न आकृति दिया गया है और इसमें यहाँ पे उत्तर आकृति कौन इसका सुटेबल होगा, ये यहाँ पे देखना है। तो यहाँ देखिए कि यह जो है क्लॉकवाइज चल रहा है और 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रही है। ठीक है, यह 90 डिग्री यह घूम रहा है। ठीक है, उसी तरह हम इसको भी घुमाएंगे, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 12वें प्रश्नों को कि दिए गए विकल्प में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, यहाँ जो प्रश्न चिन्ह दिया गया यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए कि 13 है, एक यहाँ पे 14 हो गया है, यानी 1 का स्क्वायर यहाँ किया गया है और 1 के प्लस भी किया गया है। ठीक है, 1 का स्क्वायर आया तो 1 आया, तो 1 को यहाँ प्लस करके यहाँ जोड़ा गया है। इसके बाद देखिए कि 14 है, 14 के बाद यहाँ 10 है, 110 हो जाता है, तो यहाँ क्या किया गया, 2 का स्क्वायर किया गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर किया गया है तो 4 हो जाएगा और 4 यहाँ माइनस किया गया। ठीक है, -4 किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे 19 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पे किया गया है आपको 3 का स्क्वायर किया गया है। ठीक है, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 10 में 9 जोड़ दिया गया है। एक बार यहाँ जोड़ा जा रहा है, एक बार घटाया जा रहा है, एक बार जोड़ा जा रहा है, एक बार घटाया जा रहा है। उसी तरह जब यहाँ हम लोग करेंगे तो यहाँ लास्ट में कितना आ जाएगा, यहाँ अभी 3 आया है, यहाँ पे अभी आ जाएगा आपको 4 का करेंगे तो इसमें से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 19 में से 16 घट जाएगा तो 3 आएगा। फिर यहाँ पे करेंगे हम लोग 5 का। ठीक है, 5 का करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 और 3 28 यहाँ हो जाएगा, यहाँ जुटेगा। और यहाँ में करेंगे हम 6, देखिए 6 का स्क्वायर होगा 36, तो इसमें से 36 क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब घटेगा तो आंसर आपका 92 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे अंग्रेजी का प्रश्न है, तो ये सभी आप लोग को हम आंसर बता रहे हैं, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आंसर इसको बता दे रहे हैं हम। ऑप्शन यहाँ पे 1 का 13 का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। 14 का यहाँ पे हो जाएगा, डी हो जाएगा। 15 इसको आप लोग अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, 15 का देख लेते हैं, 15 का बी हो जाएगा, 16 का और 16 का सी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए 17 का कि सेलेक्ट द इनकोरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें इनकोरेक्ट स्पेलिंग किसका है यह खोजना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और 18 का देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 19 का और 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, और 20 का भी डी है। ठीक है, ये सभी आप लोग अपने नज़रों से एक बार देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे यहाँ 21 नंबर देख लेते हैं, और यहाँ से हिंदी है। यहाँ पे 21 नंबर है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है, दही स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यह पूछ रहा है। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, दही जो है पुल्लिंग है, दही जो है पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध कौन सा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लड़कियाँ आम खाती है, यह आपको शुद्ध लिखा हुआ है।
23 नंबर प्रश्न है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, यह वाक्य में कौन सा कारक है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस से तो पूछ रहा है कि कौन सा, ये से जो है यह कौन सा कारक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यह करण कारक है, ठीक है, करण कारक है, ठीक है। अपादान में होता है जुदाई, अपादान से भी इससे होता है, तो यह होता है जुदाई के लिए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा अपादान के लिए से, लेकिन इसका राइट आंसर करण कारक यह है। आगे 24 को देख लेते हैं कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 25 है, 25 को देख लेते हैं कि यशोदा का संधि विच्छेद है। यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, यशः जोड़दा हो जाएगा, यशोदा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 26 का कि सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। सन्यासी शब्द में किस प्रकार का अशुद्धि है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का सी हो जाएगा, अनुस्वार अशुद्धि है। सन्यासी में ऊपर अनुस्वार रहेगा, ठीक है, यहाँ पे अनुस्वार रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं 27 का कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। पृथ्वी शब्द का इसमें से पर्यायवाची खोजना है, तो कौन हो जाएगा, 27 का आंसर यहाँ पे आप लोग को डी हो जाएगा कि सभी भू हो जाएगा और उर्वी हो जाएगा और वसुधा भी होता है। 28 देख लेते हैं, दिए गए वाक्य के कुछ त्रुटि या त्रुटि के बिना है और उसे याद के द्वारा सूचित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि इसमें त्रुटि है या नहीं है, तो 28 का जो सी जो दिया गया है, यानी कि यहाँ पे यह जो है कि स्वास्थ्य बिगड़ता है लिखा गया। जैसे रोज़ सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो यह स्वास्थ्य बिगड़ता थोड़ी है, स्वास्थ्य तो अच्छा रहता है, तो 28 का इसमें यह त्रुटि हो जाएगा सी वाला। दिए गए वाक्य में स्वास्थ्य बिगड़ता है, वाक्य में त्रुटि है क्योंकि व्यायाम करने पर स्वास्थ्य सुधरता है न कि बिगड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे दिया गया है यहाँ पे कि संसद में शून्यकाल का समय है। संसद में जो शून्यकाल आता है उसका समय कितना से कितना बजे तक रहता है, यह यहाँ बताना है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय होता है इसे शून्यकाल कहा जाता है। आगे है 30 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में देखना है कि कौन हो जाएगा, तो इसमें देखिए जो समवर्ती सूची में हो जाएगा यह शिक्षा जो है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 31 नंबर के निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। देखिए मिनी संविधान किसको कहा जाता है, यह आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 42वां संविधान को मिनी संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है इसी को। चलिए आगे देख लेते हैं 32 नंबर में है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति, जिसको कोरम हम लोग कहते हैं, कोरम संख्या होता है। देखिए गणपूर्ति या कोरम जो होता है, यह ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, ठीक है। 1/10 जो होता है यह गणपूर्ति या कोरम इसको कहा जाता है, ठीक है। यानी कोरम संख्या सदस्य के कुल संख्या का 10% होता है, ठीक है। आगे यहाँ देख लेते हैं 33 में है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा कि 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तो उसे 14 दिन पहले सूचित करना होगा। 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि बाजार की तरलता बढ़ जाएगा। जब बैंक दर कम किया जाएगा ना, तो तरलता बैंक यहाँ बाजार की हो जाती वह जो होता है जो बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे 35 नंबर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है, यह कथन निम्नलिखित में से किस सैद्धांतिक विचारों पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का हो जाएगा आपको सही बी हो जाएगा, ठीक है। यानी मुद्रा का परिणाम सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लॉरेंस वक्र का मापा जाता है, लॉरेंस वक्र द्वारा मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह आय विषमता मापा जाता है, आय की विषमता को मापा जाता है लॉरेंस वक्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है। देखिए सेवा क्षेत्र का भाग इसमें से कौन नहीं है, तो बी हो जाएगा, निर्माण जो है यह सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है, ठीक है।
यह जो हो जाएगा आपको परंपरागत रूप से अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वन, खादान जो होता है वह। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आता है विनिर्माण आता है, उद्योग आता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, इसके अंतर्गत सेवा आता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि निर्माण जो है यह सेवा क्षेत्र नहीं है, यह द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। आगे यहाँ 38 नंबर देखते हैं कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता जो हुआ था यह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, 1916 में। और इसी में गर्म दल और नरम दल दोनों जाकर के मिल गए थे और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। इन्हीं के चरण में जाकर बोला सब कि गिर गए, ठीक है। गरम दल वाले और नरम दल वाले सब मिल गए थे। गरम दल वाले की हमसे गलती हो गया, हम आपके चरण में गिरते हैं। किसके चरण में, अंबिका चरण मजूमदार के चरण में, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 39 का है कि कांग्रेस ने किस तिथि को संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। आगे यहाँ पे 40 नंबर है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अलबर्नी आया था। आगे यहाँ देखते हैं कि बोस्टन की चाय पार्टी जो घटना घटी थी वह कब घटी थी। तो बोस्टन टी चाय पार्टी जो घटना घटी थी यह 1773 में, ठीक है, 1773 में घटा था। आगे देख लेते हैं 42 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, इसका सही सुमेलित करना है। तो 42 का सही सुमेलन क्या हो जाएगा, इसका देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। यानी ये लाल गोभी के पत्ते हो जाएगा, यह प्राकृतिक के अम्ल क्षारक सूचक हो जाएगा। और यहाँ पे जो मिथेल ऑरेंज है यह मिथेल ऑरेंज हो जाएगा, यह आपको अम्ल क्षारक सूचक हो जाएगा। प्याज और लौंग है यह हो जाएगा आपको यहाँ घ्राण सूचक हो जाएगा, ठीक है। इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 43 में कि हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग किस प्रकार करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर और ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्याग करके या ग्रहण करके या साझेदारी करके करता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपको डी हो जाएगा 43 का। 44 नंबर प्रश्न है कि रेंसिडिटी क्या है। रेंसिडिटी क्या है, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा कि फैटी एसिड का ऑक्सीकरण, ठीक है। फैटी एसिड का ऑक्सीकरण रेंसिडिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बी सही हो जाएगा, SO2 से SO3 में, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए 46 का कि निम्न में से कौन सी गैस ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों है, ठीक है। ऑक्सीकारक और अपचायक इसमें से कौन है दोनों, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। 47 नंबर की एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र M3PO4 है और इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे M2O5 हो जाएगा, M2O5 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 48 में है, कहते हैं कि साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा कि पेरेन्काइमा हो जाएगा, कोलेनकाइमा हो जाएगा और स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। यह हो जाएगा आपको साधारण स्थायी ऊतकों के प्रकार हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन कोशिका विभाजन में प्रोत्साहित करता है। इसमें कौन कोशिका विभाजन में प्रोत्साहित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि साइटोकाइनिन हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आप सब मैथ है, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, सोल्व किया हुआ है। यहाँ हम आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं, अगर बनाना चाहें तो वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। आगे यहाँ देखते हैं 51 है और 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 52 है और 52 का आंसर सी हो जाएगा। यहाँ 53 है, 53 का आंसर क्या होगा, 53 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। और 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 को देख लेते हैं, 55 और 55 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका सही है। 56 नंबर और 56 नंबर का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर और 57 का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे यहाँ पे 58 नंबर में देख लेते हैं, 58 और इसका
सही आंसर क्या हो जाएगा? 58 का डी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बाबर ने तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी है। ठीक है, तो बाबर तुजू के बाबरी जो है यह लिखा है तुर्की भाषा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखा है। और यह बाबर की आत्मकथा से उस समय की राजनीतिक जीवन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। और यह आत्मकथा बाबर के था, तुजू के बाबरी। आगे 60 नंबर देखिए, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 61 का है कि इसरो किस संगठन का शब्द संक्षिप्त है। यहाँ देखिए इसरो का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसरो का। ठीक है, और इसरो की स्थापना की अगर बात किया जाए, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को स्थापना किया गया था। आगे देख लेते हैं। 62 नंबर प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है। तो यह बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार के बोध गया में स्थित है। आगे यहाँ देखिए, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? ऑप्शन 20 का राइट हो, सदस्यों का शपथ दिलाना। यह किस सदस्यों को शपथ दिलाता है? तो यह लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा या होता है क्या, यह होता है विधानसभा, उसको स्पीकर बनता है प्रोटेम स्पीकर। और यही जो है शपथ दिलाता है जो नए नए बनते हैं सदस्य, जो नया सदस्य बनता है। जैसे अभी हाल ही में चुनाव हुआ है तो लोकसभा का जो सदस्य बने हैं उस सभी को शपथ प्रोटेम स्पीकर ही दिलाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 64 का कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है किसके पास होती है? 64 का बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पास होता है। आगे देखते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। ठीक है, तो 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कलकत्ता। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसका उच्च न्यायालय क्षेत्र जो है कलकत्ता में है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन कर सकता है। तो इसका लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष किसका, यह जो है अगर त्याग पत्र देता है तो उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा कि लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेते हैं कि नहीं, शपथ कौन कराता है, तो यह लोकसभा अध्यक्ष जो है शपथ नहीं लेते हैं। यह जो आपको जब चुनाव जीत करके जाते हैं उसी समय प्रोटेम स्पीकर के द्वारा इनको शपथ दिला दिया जाता है, बाद में इनको अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं भारत का संविधान। तो भारत का संविधान ऑप्शन ए हो जाए कि उधार का एक बोरा है। भारत का संविधान जो है इसलिए उधार का बोरा कहा जा रहा है कि कई देशों से इसमें लिया गया है, हर जगह से इसका हर देश का स्रोत है, यानी कि अधिकतर देश से लिया गया है। ठीक है, इसीलिए इसे उधार का बोरा कहा गया। जैसे अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सभी से लिया गया है, इसीलिए इसको उधार का बोरा कहा जा रहा है। आगे देखते हैं। 68 नंबर आगे है कि वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रहे हैं। यह इसका यहाँ पे आपको सही है। आगे यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है कहाँ है, यह हो जाएगा आपको हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे लिंगानुपात किसका है, तो यहाँ पे 70 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपको ये हो जाएगा, दमन एवं दीव का। ठीक है, दमन एवं दीव का सबसे कम है। आगे यहाँ 71वें प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादक में अग्रणी है। कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहवा होती है। आगे यहाँ देखिए कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक निम्न में किसका निर्माण करना होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डीएनए कॉपी करना होता है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि यूरिया का सूत्र क्या है। यूरिया का सूत्र क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा,
NH2CONH2 हो जाएगा यूरिया का सूत्र। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 75 का कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निम्न में से किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 का ऑप्शन आपको ये हो जाएगा पेप्सिन। आगे 76 का कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाले ऊतक कौन सा है। तो देखिए 76 का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, प्लेसेंटा है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 77 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें देखना है कौन सा कथन गलत है। तो राइट यहाँ पे देखिए कि इसका डी हो जाएगा ऑप्शन कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, यह जो इसमें गलत है। बाकी यहाँ तीनों जो दिया गया है ऑप्शन यह सही है। आगे देख लेते हैं कि मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि गाढ़ कोशिकाएं प्रक्रिया में क्या शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। 80 को यहाँ पे एक निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। देखिए कौन है जो मानव कोशिका अपने आकार बदलने की क्षमता रखती है। तो इसका सी हो जाएगा, WBC हो जाएगा। 81 नंबर और 81 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सभी PDF आप लोग को टेलीग्राम पे है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, सोल्व किया हुआ सभी PDF है। 82 का यहाँ देख लेते हैं, 82 का ऑप्शन ये हो जाएगा। और 83 और 83 का यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 को देखते हैं और 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको अगर आप बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, नहीं तो PDF ज़रूर जाके टेलीग्राम पे देखिए, उसका जा करके ज्वाइन भी हो लीजिएगा आप लोग। आगे यहाँ 85 है और 85 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया गया है मान उसी को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। और उसके बाद सोल्व करने के बाद आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी वाला। आगे यहाँ देख लेते हैं 86 का। 86 का यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट है और इसमें आंसर आपको क्या हो जाएगा, 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देख लीजिए 87 और 87 के यहाँ देखिए कि कौन इस पैटर्न को पूरा करने वाला है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, 87 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पे इसका पैटर्न को पूर्ण कर देगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 88 का कि भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है, यह भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। देखिए यह आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। 5 राज्य से होकर के गुजरती है और यह जो है आपका जो इलाहाबाद से मानक समय गुजरती है यह 82.5 डिग्री है, ठीक है। 82.5 डिग्री यह देशांतर, पूर्वी देशांतर से गुजरती है और यह 5 राज्य से होकर के गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरती है, 5 राज्य से। अगर पूछे आपको कि 5 राज्य कौन कौन से है, तो देखिए पहला तो यूपी हो जाएगा, ठीक है, यूपी। उसके बाद MP हो जाएगा, MP हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, AP हो जाएगा। यह 5 राज्य से होकर के यह जो है आपको मानक समय गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखिए कि दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनाईमुडी जो है यह दक्षिण पठार की इस क्षेत्र में यह स्थित है, यह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 को देख लेते हैं, जल्दापाड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है। जल्दापाड़ा जो है क्यों प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 91 का कि मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंध कहलाता है। तो मक्खियों का प्रजनन और प्रबंध कहलाता है, एपीकल्चर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 92 का कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, WM डेविस हो जाएगा, ठीक है। जल्दापाड़ा जो वन्य जीव यह अभयारण्य है क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, गैंडा के लिए है। 93वां प्रश्न है कि गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखने वाली 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है।
तो देखिए यह राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में चलती है गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चिकटा सासा, चिकटा साठा, ये सभी जो है दक्षिणी गोलार्ध में है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 94 का है कि ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक अब यह नाम से जाना जाता है। तो अब किस नाम जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से आता है, ठीक है। ब्रिक्स जो था यह अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से आता है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं 95 का कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है कब किया गया था, तो सी हो जाएगा इसका कि यह 1954 में किया गया था, ठीक है, 1954 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका नामकरण किया गया था कब, तो इसका नामकरण हुआ था 1967 में, ठीक है, 1967 में। चलिए आगे देख लेते हैं। 96 का है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2024 में कितना रेपो दर को बनाए रखने की घोषणा की है। ठीक है, रिजर्व बैंक जो है रेपो दर कितना बनाए रखने का अपील जो किया है यह अप्रैल 2024 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा इसका कि 6.5%। आगे है कि मार्च 2024 में नाटो में शामिल नया सदस्य देश कौन है। देखिए 97 का सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा स्वीडन है, ठीक है, स्वीडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2024 में देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में 30% योगदान देकर इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, इसमें तमिलनाडु है, तमिलनाडु। आगे यहाँ देख लेते हैं 99 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 2023 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह हो जाएगा ए और बी दोनों इसमें राइट आंसर है, डेनियल बारेनबोइम और अली अबू अब्बास, ठीक है, अली अबू अब्बास, ये दोनों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि किस देश ने ठोस ईंधन आधारित अंतरिक्ष रॉकेट का उड़ान परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर आप लोग का फ्रेंड्स सेट कंप्लीट हुआ है, जल्द ही आप लोग को 9 नंबर कंप्लीट किया जाएगा।